चोर मंदिर को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। चोरों ने कृष्ण मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर भगवान के चांदी के मुकुट और नकदी चुरा कर ले गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। तो चोर अब आम लोगों के घरों के अलावा मंदिर भी पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं भगवान की तस्वीरें, जिसके सर पे से चोर मुकुट तक ले गए। कैश जो गले में रखा हुआ था, दान पात्र जो होता है, उसमें से चोरी किया गया। विक्रम जागरवाल हमारे साथ बीकानेर संवाददाता जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आम आदमी तो आम आदमी विक्रम, अब भगवान का मंदिर तक सुरक्षित नहीं है चोरों से। जी बिल्कुल। जो बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में जो चोर हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लगातार अपने शहर के अलग अलग इलाकों में जो है वो चोरी की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है। और जो देर रात ये जो चोरी हुई है उसमें चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा है और भगवान में जो आभूषण थे उसके साथ जो मूर्तियों के मुकुट थे और चांदी और के जो बर्तन और जो पूजा के जो अन्य चीजें रखी गई थी और उसके साथ जो कैश वहां रखा गया था, उन सभी को जो है वो चोर उड़ा कर ले गए हैं। और ये बीकानेर शहर के हृदय स्थल कोर्ट गेट के 10 पास में ही ये मंदिर बना हुआ है। छोटा सा एक मंदिर है और उसमें जो भगवान राम और जो कृष्ण की मूर्तियां लगी हुई है। आप जो वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि किस तरह से चोरों ने पूरे मंदिर को साफ कर दिया है। हालांकि कोर्ट गेट थाना पुलिस में पुजारी ने इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है और अब पुलिस जो है वो चोरों की तलाश कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से बीकानेर शहर में चोरी की वारदातें लगातार एक के बाद एक होती जा रही है, उससे आम आदमी का जो है वो पुलिस से विश्वास उठ चुका है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यह खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां कपासन क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से आयल चोरी करने के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान थानाधिकारी हिमांशु सिंह को विद्युत ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी करने वाले आरोपियों की थाना सर्किल तुर्किया में होने की सूचना मिली। पूछताछ के दौरान दोनों ने थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से करीबन 90 विद्युत ट्रांसफार्मर तोड़कर ऑयल चोरी करना कबूल किया है। आरोपियों ने आसपास के क्षेत्र भातसोड़ा, भोपाल सागर, राशमी आदि क्षेत्र में भी वारदात करना स्वीकार किया। आरोपियों ने करीबन 105 वारदातों को अंजाम दिया। चारों आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। सभी ने मिलकर काफी अच्छा प्रयास किया और मुखबिरी तंत्र को सुदृढ़ बना करके हमने कल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो देव किशन जाट निवासी चोपड़ा खेड़ा है तथा बाबूलाल कालबेलिया जो गाड़ीवास का है, चंदेरा थाना क्षेत्र का। इनसे एक वेन तथा डीपी चोरी के अंदर जो अपरेटस काम में लेते हैं वो हमसे बरामद किए हैं। पूछताछ में उन्होंने 2 अन्य अभियुक्तों के नाम भी बताए हैं जो इनके सहयोगी हैं। एक विक्रम सिंह है और दूसरा राजू अहिर है, जो भटेवर में एक ढाबा संचालक है। और ये डीपी का जो ऑयल निकालते हैं, इस ऑयल को ये लोग हाईवे पर बेचते हैं ट्रक वालों को। इस तरह से हमने कुल मिला के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में डीएसटी ने ऑनलाइन क्रिकेट बुकिंग चलाते 4 सटोरियों को दबोचा है। पुलिस ने 35,880 रुपए कैश और लाखों का हिसाब बरामद किया है। इस दौरान 15 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 डोंगल भी मकान से जब्त किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़े चारों सटोरिये श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने चारों के खिलाफ आरपीजीओ एक्ट के साथ साथ आईटी एक्ट में भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर एसीबी ने आज अलवर में बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएसपी और उसके ड्राइवर को 3 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा है। गिरफ्तार
किया। आरोपी डीएसपी ने परिवादी का नाम एफआईआर से नाम कटवाने और उसे गिरफ्तार न करने की एवज में घूस दी थी। जयपुर एसीबी को डीएसपी के खिलाफ परिवादी ने शिकायत दी थी कि अलवर ग्रामीण सीओ सपात खान एक मामले में दर्ज एफआईआर से उसका नाम हटाने और गिरफ्तार न करने की एवज में उससे 13 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। इसी के तहत 3 लाख रुपए देने की बात तय हुई। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए अलवर ग्रामीण सीओ सपात खान और उसके ड्राइवर असलम खान को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अलवर में अलवर ग्रामीण के डीवाईएसपी श्री सपात खान को एसीबी की सेंट्रल यूनिट ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अपने ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया है और जो परिवादी है उसके विरुद्ध मुकदमे हैं, उन मुकदमों में कार्रवाई नहीं करने के लिए उसकी एवज में पैसे मांगे गए थे। मुकदमा परिवादी के खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज थे, उनमें कार्रवाई नहीं करने के लिए ये पैसे ली गई थी और वहाँ मौके पे कार्रवाई चल रही है। प्लस वहाँ इनकी जो सस्पेक्ट ऑफिसर उनके घर की तलाशी भी चल रही है। एसीबी ने आज 2020 का अपना लेखा जोखा पेश किया। इसको लेकर एसीबी ने जयपुर में पीसी की। इस दौरान एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन मौजूद रहे। इस मौके पर एसीबी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के जायज काम होंगे और पीड़ित सीधे एसीबी मुख्यालय भी संपर्क कर सकते हैं। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि शिकायत करने वाले परिवादियों के लिए प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ मदद मिली है। जो पहली प्राथमिकता है वो संगठित भ्रष्टाचार, जो लोग आदतन रिश्वतखोर हैं उनकी पहचान करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, प्रभावी कार्रवाई करना, अनुसंधान भी जल्दी से करना। हमारे मुकदमे कई बड़े लंबे समय से पेंडिंग है तो उनका त्वरित अनुसंधान करना और सफल अभियोजन करना, ये हमने एक प्राथमिकता करी है तय। आय से अधिक संपत्ति के मामलों के बारे में पूरा पता करना, उन लोगों को चिन्हित करना जो बहुत भ्रष्ट हैं, उनको चिन्हित करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। और जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स है जिसमें काफ़ी बड़ा धन खर्च होता है सरकार का, उनमें कहाँ छीजत होती है उसका पता लगाना। और हम प्रयास करेंगे कि विभाग के उच्चाधिकारियों से मिल करके और उस छीजत को रोका जा सके और उसमें जो भी भ्रष्टाचार के पहलू हैं उनमें हम कार्रवाई कर सकें। ये हमने इस साल की एक प्रमुख प्राथमिकता रखी है। तो जो परिवादियों की जो समस्या है, सबसे समस्या यही रहती है कि बाद में ट्रैप होने के बाद पूरा विभाग एक तरह से पीछे पड़ के उनके काम नहीं होने देते। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके बिल पास नहीं होने देंगे, उसके बाद उसको ब्लैकलिस्ट कर लेंगे। तो इस तरह की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया तो सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है। उस सर्कुलर का मेन उद्देश्य ये है कि जो विभाग अध्यक्ष है, जिस विभाग में भी हमारे परिवादी की काम पेंडिंग है, तो वो विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उसका जो जायज काम है उसको कराने के लिए। और हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी तय की गई, हम भी उसका विभाग से रिक्वेस्ट करें, विभाग से हम भी वार्तालाप करें, संपर्क करें और हमारे परिवादी की काम कराएं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका जो मकसद है, उसका जो उद्देश्य है वो तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक लोक सेवकों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको पकड़ना, उनकी जो आय से अधिक संपत्ति है उसको। अब बात भरतपुर की, जहां का 2.5 किलोमीटर का बाजार भगवान भरोसे चल रहा है। बाजार में जाम लगना आम बात हो गई और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी तक जाम खुलवाने के लिए दिखाई नहीं देते। आज मथुरा गेट के क्षेत्र में तो जाम ही जाम था। जाम में एक मुस्लिम समाज का जनाजा भी फंस गया, यहां तक कि एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। इस दौरान कोई भी ट्रैफिक कर्मी बाजार में नजर नहीं आया। बाद में लोगों ने अपने स्तर पर जाम को खुलवाने की कोशिश की और जैसे तैसे जाम में से जनाजे को निकलवाया गया। वहीं एम्बुलेंस को भी पीछे पीछे निकाला गया। अलवर में पानी की समस्या पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां वार्ड नंबर 25 में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। लोगों ने पानी की समस्या खत्म करने के लिए रोड को जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक सड़कों पर जाम लगा रहा।
जाम से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना मिलते ही अरावली बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। उसके बाद मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारी पहुंचे और लोगों को जल्दी पानी की समस्या को दुरुस्त करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। सर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा इस मोहल्ले में। कितने दिन हो गए? कम से कम साल भर हो गया प्रशासन को बोलते बोलते हमें। अच्छा, कितनी बार जाम लगाया, किधर से सांत्वना देते हैं कि हाँ भाई आ जाएगा पानी, लेकिन ये लोग पानी नहीं आता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हमारे ऊपर। मेरे वार्ड में पिछले 1 साल से पानी की भयंकर किल्लत बनी हुई है, इसलिए हम लोगों ने बार बार जाम लगाए। कलेक्टर साहब से 2 बार कलेक्टर साहब से मिले, जलदाय विभाग के कई बार दसों बार ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बीच में काफ़ी प्रयास करने के बाद प्रताप सूर्य टंकी चालू हुई थी। इन लोगों ने हमें झांसा दिया कि प्रताप सूर्य टंकी चालू होने के बाद व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लेकिन आज वो व्यवस्था इस कदर बिगड़ी हुई है कि एक अंतर दिवस यानी अल्टरनेट डे पे मात्र 20 से 25 मिनट पानी का सप्लाई होती है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आशा सहयोगिनियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आशा कर्मियों द्वारा समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में निभाई जा रही अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए इनकी प्रोत्साहन राशि में वृद्धि नितांत आवश्यक है, ताकि इनका मनोबल ऊंचा रहे। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि प्रदेश भर में आशा सहयोगिनियों द्वारा मानदेय में वृद्धि और सरकारी भर्ती में प्राथमिकता को लेकर आए दिन आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में केंद्र को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मुझे आप लोगों को बताते हुए ये मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि एनएचएम के अंदर जो उनको पैसा मिलता है इंसेंटिव का, उसका 60% भारत सरकार देती है, 40% हम देते हैं। तो वो पैसा तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते। जब तक केंद्र अगर अपना अंशदान देगी तो राजस्थान इसमें पीछे हटने वाला नहीं है। वो अपना 60% अंशदान अगर और बढ़ा के देते हैं तो हम तुरंत प्रभाव से इनका अंशदान, हमारे हिस्से का पैसा हम बढ़ाएंगे। जो 2700 रुपये इनको हम लोग दे रहे हैं वो राजस्थान का 100% अंशदान है, उसके अंदर भारत सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। मैं भी अपील करना चाहूँगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी कि हमारे सिर्फ आशा सहयोगिनी नहीं, हमारे और भी जो मानदेय कर्मचारी हैं हमारे विभाग में काम करते हैं, उन सबका जो 40/60 का रेशो उसमें वृद्धि करे। राजस्थान उस वृद्धि के लिए तैयार है। बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस की सभी जिलों और ब्लॉक मुख्यालयों पर पार्टी दफ्तरों के भवन बनाएगी। कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर भी दूसरी जगह शिफ्ट होगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पीसीसी के दफ्तर के लिए राजधानी में जगह तलाशनी शुरू कर दी है। 3 जगह चिन्हित भी कर ली गई है। जल्दी जगह फाइनल करके नई जगह पीसीसी भवन का शिलान्यास किया जाएगा। कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी कार्यालय जो आज यहाँ पर है, ये इंदिरा गांधी भवन, लेकिन ये बहुत छोटा पड़ता है और सिटी के अंदर भी आ गया है, तो यहाँ पार्किंग की और हर तरह की सुविधा नहीं है। तो ये सब देखते हुए उनकी सोच ये है कि खुली जगह पर और कुछ बड़ा ऐसा हो जहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था हो और व्यवस्थित उसमें हॉल भी हो जिसमें हमारी मीटिंगें भी हो सकें, हमारे सारे अधिकारियों के बैठने के कमरे भी हो सकें और इस तरह से सारी चीज़ें उसके अंदर समाहित हो सकें। इस तरीके का एक बड़ा कार्यालय बनाने की इच्छा है। देखिए, मैंने देश के अंदर घूमा, मेरे को कांग्रेस के माध्यम से पूरे देश में घूमने का मौका मिला, कई स्टेटों में गया। कांग्रेस ने ये बात सही है कि हमारे खुद के कोई भवन नहीं है, हम कहीं कोई देवालय भी उसके अंदर लिया हुआ है किराए पे, कहीं कोई है, तो नियमित रूप से काम चल रहा है। और भाजपा ने पहले इस काम को लिया, जबकि हम लोगों ने कभी इस चीज़ पे बल नहीं दिया, हमने सार्वजनिक उसको दिया। और आज निश्चित है कि समय की ज़रूरत है, भवन बनने चाहिए। हमारे नेतृत्व ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमारा भवन भी होना चाहिए। मैं तो खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से पीड़ा भोग रहा हूँ कि हमारे जयपुर शहर कांग्रेस का कार्यालय नहीं है, देहात जिला कांग्रेस का कार्यालय नहीं है, प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय भी हमें बहुत समय बाद में खरीदने के बाद में हमको मिला। ये भी कार्यालय किसी के दूसरे के पास में, तो हमने खरीदा तब जाकर के हमारा कार्यालय बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब हमको इस बात के लिए जागृत कर दिया है कि कार्यालय हमारा होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता तो पैसे की कमी हो, लेकिन हमारी सोच में, हमारे नेताओं की सोच में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी कि हम प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय आज नई जगह पर बनाने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है।
प्रदेश में साल भर से तबादले की बाट जो रहे शिक्षकों का आज जाकर इंतजार खत्म हो गया। आज भारी भरकम तबादला सूची आई है। 5000 से ज्यादा शिक्षकों को इधर से उधर कर दिया गया है। लंबी एक्सरसाइज के बाद ट्रांसफर हुए तो मंत्री गोविंद डोटासरा ने भी राहत की सांस ली है। मगर तबादलों से क्या आम और क्या खास, सबकी उम्मीदें जुड़ी थी। लिस्ट देखकर कईयों की पेशानियों पर बल पड़ गए। वहीं शिक्षकों के परिजनों से लेकर मंत्री विधायकों का डोटासरा के घर सुबह सुबह जमावड़ा लग गया। अधिकांश तबादले पर शुक्रिया अदा करने आए। डोटासरा ने सबको इत्मीनान से सुना। जिसका तबादला नहीं हो पाया उसको भरोसा इतना दिया कि उसे डोटासरा की बातों पर भी भरोसा हो गया। देखिए, तबादला सूची माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी गई थी, क्योंकि बैन नहीं खुले हैं तो प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जो अनुमति मिली है वो हमने किए हैं। फिर भी तबादलों से हर कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है। प्रयास किया गया है कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के समय में दूर स्थान पर भेजा गया था, जो विकलांग थे, कैंसर से पीड़ित थे, जो महिलाएं थी, परित्यक्ताएं थी, उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है। फिर भी कहीं न कहीं रहता है, रंज रहता है, तो हम लोग और ठीक करने का काम करेंगे। बाड़मेर में स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, जिले में जल्द ही विभागों के डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली की ओर से अस्पताल का निरीक्षण किया गया। साथ ही इसके लिए 25 स्पेशलिस्ट नए रेजिमेंट डॉक्टर्स की भी नियुक्ति की जाएगी। इस साल के मई तक अस्पताल को एनेस्थीसिया, गायनिक, पीडियाट्रिक्स, चेस्ट एंड टीबी और मेडिसिन और सर्जरी के स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे। ऐसे में सरहदी बाड़मेर में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। एग्जामिनेशन में कुछ डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए हैं कुछ सब्जेक्ट्स में। बाड़मेर ने भी उसके लिए अप्लाई किया था। गायनिक में, उसके अलावा पीडियाट्रिक्स में, एनेस्थीसिया में, चेस्ट एंड टीबी में, मेडिसिन में, इस तरह से 5 सब्जेक्ट में हमने कुछ किया था। तो उनके लिए असेसमेंट होना है। वो असेसमेंट के लिए जो ऑर्डर्स हुए हैं वो दिल्ली से हुआ है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से। उस असेसमेंट के लिए हमारे यहाँ पे जोधपुर में प्रोफेसर गायनिकी हैं, डॉक्टर रिजवाना, वो आई हैं आज असेसमेंट उसके लिए। बाड़मेर मेडिकल के लिए मुझे एज अ असेसर नियुक्त किया गया है। मैंने यहाँ का हॉस्पिटल देखा है, देख के काफ़ी खुशी हुई है, काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता है यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर और भी तरह की जो डिमांड की गई है डिप्लोमा रेजिडेंट्स वगैरह की, वो स्टार्ट हो जाए तो और अच्छा हो सकता है। और ब्रेक के बाद बात राजस्थान पुलिस की अनोखी पहल की। राजस्थान पुलिस अपने नशेबाज साथियों की लत छुड़ाने के लिए पहल करने जा रही है। क्या है खाकी की यह अनोखी पहल, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। राजस्थान पुलिस की अनोखी पहल, पुलिस कर्मियों की छुड़ाएगी शराब, नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएगी, कोटा से होगा अभियान का आगाज। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के स्लोगन को ध्येय मानकर काम करने वाली राजस्थान पुलिस अब अपने महकमे के नशेबाज पुलिस कर्मियों की पहचान कर उनके लिए नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसका आगाज कोटा से किया जाएगा। यदि शराब एक व्यसन है तो केवल उसके लिए मेरे विभाग में भी यदि कोई उसका सेवन करता है और लती हो गया तो हम अक्सर सजा देते रहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक उपचार करते हुए, क्लिनिकल उसका उपचार करते हुए मैं प्रयास करूंगा कि मेरे पूरे जिले भर में जो भी 5, 10, 15 लोग ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं और डॉक्टर्स की मदद से बड़े प्रोफेशनल वे में उनको उसकी उस व्यसन से मुक्ति दिलाई जाए। इस अभियान के तहत नशेबाज पुलिस कर्मियों की पुलिस थाना और पुलिस लाइन स्तर पर पहचान होगी। सभी का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। इस अभियान के तहत शराब पीने वाले पुलिस कर्मियों की डॉक्टरों की स्पेशल टीम से काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। इसके साथ ही 40 साल से अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों की फिटनेस को लेकर भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर किसी पुलिस वाले को कोई बीमारी निकली तो उसका इलाज भी करवाया जाएगा। शराब सहित अन्य नशे के आदि पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में बनाए जाने वाले सेंटर पर क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। अगर मान लीजिए वो है, इस कमजोरी है, उसके अंदर ये कमजोरी आ गई, हम खुद ही कह रहे कमजोरी आ गई, तब कमजोरी की आप सजा देते रहिए,
वो पाता रहेगा और डिमोरलाइज हो जाएगा। तो उस कमजोरी को कैसे दूर किया जाए, जैसे ईश्वर ना करे कोई विकलांग हो जाता है तो उसके कैलिपर लगाते हैं, आर्टिफिशियल लेग लगाते हैं ताकि फिर से चले दौड़े। तो अब ये कमजोरी तो आ गई, चाहे उसके स्वयं के कारण आई, दबाव के कारण आई, परिवार के कारण आई, कैसे ही आई, अगर तो वो दूर हो जाएगी तो उससे हमें बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क वो परफॉर्मेंस करके देगा और उसका प्रयास हम करेंगे। कोटा से योग शिविर की शुरुआत होगी। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में पुलिसकर्मियों के लिए योग क्लास लगाई जाएगी। पुलिस की यह अनूठी पहल अच्छी है, जिससे पुलिस वाले न सिर्फ मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करेंगे बल्कि आम जन की नजर में इस अभियान से खाकी की खराब छवि में भी सुधार देखने को मिलेगा। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का आना काफी महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत समस्त भारतीयों को आत्मनिर्भर होने का आह्वान किया जा रहा है और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत जो आईटीसी द्वारा पेश की जा रही है, आपको देश भर की ऐसी कहानियों से परिचय करवाएगी और बताएगी कि बिना किसी सरकारी सहायता के भारतीय समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इनोवेशन और उपलब्धियों की कहानियां जो भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र होने की परिभाषा को बयान करती हैं। ऐसी एक कहानी है कश्मीर में एक एमबीए छात्र के ऑनलाइन सेब बेचने की। कश्मीरी सेब दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन महामारी की वजह से इस साल सेब के बागानों पर गहरा असर पड़ा है। शोपियान के एमबीए ग्रेजुएट अदनान अली खान ने इससे निपटने के लिए एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। उसने सेबों की मार्केटिंग के लिए डिजिटल रूट अपनाया है। मेरा विजन और मिशन यही है कि हर फार्मर के पास एक ऐप हो और जो भी उसका माल हो, जैसे भी हो, वो उसको पैक करे, ब्रांड करे, मोबाइल से इसको सेंड करे, मैसेज करे, उसका शिपिंग कंपनी घर आनी चाहिए, पिक करनी चाहिए, उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। ये मेरा विजन है। अदनान ने देश और विदेश में कुल मिलाकर अब तक 10,000 से ज्यादा के ऑर्डर डिलीवर किए हैं और उसे इस काम के लिए कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला है। वो इस समय कश्मीरी प्रोडक्ट्स के वैल्यू एडिशन में पीएचडी कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो ओवरऑल जो मेरा अपना प्रोडक्शन है 3,000-5,000 पेटी तकरीबन हमारा है। तो उसमें हमने यही किया कि इनोवेशन किया कि इसको हम 6 पैक, 4 पैक, 3 पैक, सिंगल पैक एप्पल में हम इसको पैक करें और लोगों तक पहुंचाएं। जॉब सीकर से लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर तक अदनान स्वाभिमान के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। भारत से ऐसी सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। और अब देखते हैं टॉप 10 वायरल। जयपुर के दिल्ली रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू ट्रोला पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें डायरेक्टर विक्रम भट्ट उनके साथ सेट पर मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो सनी को मारते दिखे। हालांकि ये सब एक सीरीज की शूटिंग के रियल लाइफ में हुआ। अमेरिका के मिशिगन में एक बच्चे का आईने के सामने खड़े होकर हंसने का वीडियो इंटरनेट पर छा गया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो वो आईने में खुद को देखकर कोई और बच्चा समझ रहा है और उसके साथ खेल रहा है। अमेरिका के अलास्का में कुछ लोगों का आइस हॉकी खेलने का वीडियो बेहद पसंद किया जा रहा है। बर्फीले पहाड़ों के बीच जमी हुई झील पर ये लोग आइस हॉकी खेलते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर एक और हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक म्यूजिशियन कीबोर्ड बजाते हुए जबरदस्त डांस करता हुआ भी नजर आया। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते और बिल्ली के झगड़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कुत्ता बिल्ली को अपने पंजों से छेड़ता नजर आया और वहीं बिल्ली भी उसे पलटकर जवाब देती दिखी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कुत्ते का बर्फ में फंस जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कुत्ता घर के आंगन में जमी बर्फ में मस्ती करने निकला था, लेकिन जैसे ही वो उसमें कूदा, बर्फ ज्यादा होने की वजह से फंस गया। एक हाथी और कुत्ते की मस्ती करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। वीडियो में ये दोनों एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते नजर आए। बोलिविया में एक फुटबॉल मैच के दौरान कुत्ता मैदान में घुस गया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ। ये कुत्ता मैच के बीच में भागता हुआ नजर आया।
सोशल मीडिया हमले का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें भैंसों के झुंड पर शेर के हमले के बाद खूनी जंग हो गई। दरअसल भैंसों के झुंड ने शेर को घेर लिया और फिर उस पर हमला कर दिया। और दिल्ली दौरे पर सीएस निरंजन आर्य। राजस्थान सीएस निरंजन आर्य का बयान सामने आया। संसदीय समिति की समीक्षा बैठक के बाद बोले, आज संसदीय समिति की समीक्षा में बैठक हुई। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में कैसे सुधार हो, कैसे अत्याचार कम हो, राज्य सरकार और केंद्र मिलकर कैसे सुधार करें, इस पर चर्चा की गई। हम लोगों ने पहले रिपोर्ट भेजी थी समिति को। आज की बैठक में इंटरेक्शन हुआ। डिस्कशन में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए क्या काम किया, यह हमने बताया। अगर एसएचओ नहीं करते हैं एफआईआर तो पुलिस अधीक्षक मामला दर्ज करेंगे। अभी तक 200 एफआईआर एसपी दफ्तर में दर्ज हुई। 18 ऐसे मामले थे जिसे एसएचओ ने डिनाई किया था। राजस्थान में थाने में स्वागत कक्ष बने। अपनी शिकायत दर्ज कराने आने वाले अच्छा फील करें। 283 थानों में स्वागत कक्ष बने हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।